Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Vidya. So today we are going to talk about on a practical question of average method of goodwill. मैंने आपको तीन मेथड करवाए गुडविल के. पहला है एवरेज मेथड ऑफ गुडविल, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल, थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल. और आज मैं आपको करवाने वाला हूं फर्स्ट क्वेश्चन एवरेज मेथड ऑफ गुडविल का. ठीक है, जिसमें हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे कि एवरेज मेथड से गुडविल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सेकंड चैप्टर को खत्म करने वाला हूं और ऐसे बहुत सारे चैप्टर अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के और बिजनेस के मैं बिल्कुल आसान तरीके से कंप्लीट करवाने वाला हूं. मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए सो दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ कॉमर्स विद योर चैनल. ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला पॉइंट, और वो पॉइंट है एवरेज मेथड से कैसे कैलकुलेट होगा गुडविल. इसके लिए मैं करवाने वाला हूं आपको एक क्वेश्चन. ठीक है, आप अपनी ये बुक जिनके पास है वो ओपन कर लें. जिनका ये बोर्ड नहीं है, यहां पे क्वेश्चन फ्लैशबैक होना शुरू हो जाएगा. आप वहां से स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से इस चैप्टर के क्वेश्चन को यहां से समझ सकते हो. क्वेश्चन नंबर है 11. चैप्टर है हमारा सेकंड गुडविल वाला, जिसमें मैं करवाने वाला हूं एवरेज प्रॉफिट मेथड. मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूं जिनके पास क्वेश्चन नहीं है. भास्कर एंड पिल्लाई ये दोनों पार्टनर्स हैं जो 3:2 में प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड करते हैं. दे एडमिट कनिका, उन्होंने कनिका को एडमिट किया 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, कनिका को 1/4 हिस्से के लिए एडमिट कर लिया. कनिका ब्रिंग्स हर गुडविल इन कैश. भाई वो तो रोकड़ा लेके आएगी, मतलब पैसा. गुडविल आएगी कैश में, मतलब मनी टर्म्स में. बिल्कुल ठीक है. गुडविल हमें निकालनी है. हमें क्या दिया हुआ है? 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, 2019, 2019, 2020, 2021. ठीक है, पहले साल में दिया है प्रॉफिट, सेकंड ईयर में लॉस हो गया बेचारों को. किसको? भास्कर और पिल्लाई को लॉस हो गया. थर्ड ईयर में इनको हो गया फिर से प्रॉफिट. बात करते हैं, मैंने जब एवरेज प्रॉफिट मेथड करवाया था, मैंने उसका फॉर्मूला आपको क्या बताया था? एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसको हमें एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ. तो हमारा क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट के साथ गुडविल. तो मैं पहले इससे निकालूंगा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, फिर गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ ईयर परचेज. इसका मतलब मैंने बता दिया था. अगर आपको नहीं ध्यान में है, लास्ट वीडियो इसके बाद जाके तुरंत देखिए और देखिए नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं. जो 2019 का प्रॉफिट दिया हुआ है ना, उसमें 50,000 प्रॉफिट दिया है. ठीक है, इसमें दिया हुआ है इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स 5,000. इसमें 5,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है. किसका इंक्लूडेड है? हमने कोई फिक्स्ड एसेट बेची थी, उसमें 5,000 का प्रॉफिट हुआ था. मैंने क्या बताया था? जब प्रॉफिट निकालना है एडजस्टेड, तो कोई भी गेन को क्या करना है? माइनस. लॉस होगा ऐड, गेन होगा माइनस. तो हम 50,000 से 5,000 को माइनस कर देंगे. फिर 2020 में लॉस दिया हुआ 20,000 का, और लॉस हुआ है बाय फायर. जो लॉस बाय फायर है इसको हम ऐड कर देंगे. 2021 में 70,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है, और इंक्लूडिंग है इंश्योरेंस क्लेम जो रिसीव हुआ है. नॉन रेकरिंग इनकम है, माइनस कर देंगे. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉन रेकरिंग इनकम है, इसको भी माइनस कर देंगे. और कितने ईयर परचेज के लिए निकालना है? 2 ईयर परचेज के लिए. चलो क्वेश्चन करते हैं. सबसे पहला पॉइंट, हम निकालना क्या है हमें इस क्वेश्चन में से? क्वेश्चन नंबर 11, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, ये निकालना है. कैसे निकालेंगे? 2019 का हमें दिया हुआ है, चेक करो, 50,000. 2020 का दिया हुआ है लॉस. इन गरीबों को बेचारों को लॉस हो गया है. अब चलो कोई नहीं, हम फिर भी गुडविल कैलकुलेट कर देंगे. 2021 में दिया है प्रॉफिट 70,000 का. बीच में थोड़ा सा डामाडोल हो गया काम, लेकिन इन्होंने बिजनेस संभाल लिया. पहले प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ. पहले पे एडजस्टमेंट दिए कि भाई 5,000 रुपए प्रॉफिट है हमारा. किसका है? वो एसेट का. मैंने तो पहले बोला कोई भी साल में कोई भी लॉस,
कोई भी प्रॉफिट ऐड लेस नहीं हुआ होना चाहिए। इसमें से इन्होंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है तो इसमें से लेस कर दूंगा 5,000 रुपए। कितना बचा? 45,000। दूसरा क्या है? 20,000 का लॉस दिया हुआ है और कुछ लॉस हो गया बाय फायर, स्टॉक खराब हो गया, 30,000 का लॉस ऐड कर दूंगा इसमें। अब बोलोगे सर ऐड क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैंने बताया था कोई भी लॉस हो वो ऐड होगा, तो लॉस बाय फायर है तो ऐड कर दिया। 70,000 में दिया हुआ है इंश्योरेंस क्लेम, हर बार तो मिलता नहीं रोज रोज, तो ये माइनस करूंगा 18,000 रुपए। और दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने तो पहले ही बोला है ना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आना है ना ही इंश्योरेंस क्लेम आना है, दोनों को माइनस कर देते हैं। अमाउंट है 8,000 रुपए। 20,000 माइनस का है, 30,000 प्लस का, प्लस माइनस माइनस, माइनस करेंगे 30 में से 20 के 10। अब अमाउंट आ गई 10,000। प्लस में क्यों लिखी है? क्योंकि 30,000 प्लस की है। 17 माइनस 18 माइनस 8,000, जरा माइनस करके देखो कितना आ रहा है। 70 में से 26 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 70 26, करेक्ट। आपको यह ध्यान में रखना है जब भी कोई प्रॉफिट या लॉस आप कैलकुलेट कर रहे हो, आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें कोई भी एडजस्टमेंट आई तो हमें यह पता नहीं चलेगा इसको कैसे टैकल करना है। 70,000 में माइनस कर दिया 18,000 माइनस 8,000, तो आंसर आ गया 44,000। पहले का 45, दूसरे का 10, तीसरे का 44, एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया ये। अब एडजस्टेड एवरेज निकालना है, इज इक्वल टू तीनों का प्लस 45,000 प्लस 10,000 प्लस 44,000 डिवाइडेड बाय कितने ईयर्स हैं? 3। 45 55 99 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ गया आंसर? 33,000। 33,000 क्या आ गया? एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। हमें निकालना क्या है? गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कितने साल का ईयर ऑफ परचेज है? 2 ईयर का, मैंने पहले बताया था। 33,000 मल्टीप्लाई 2, गुडविल आई 66,000। दिस इज द आंसर ऑफ गुडविल विद एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकाला, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, इससे एवरेज बन गया 99 डिवाइडेड बाय 3, 33 मल्टीप्लाई 2, 66,000। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ गुडविल फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब ये गुडविल है पूरी की पूरी किसकी है? फर्म की। नवा पार्टनर एडमिट हुआ, इन्होंने बताया नया पार्टनर आया है 1/4 शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए नया पार्टनर एडमिट हुआ है फर्म में, 1/4 के लिए। गुडविल आई 66, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है? 66 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका आंसर कितना आएगा? डिवाइड करके बताओ। 16,500 ये आ गया नए पार्टनर का गुडविल का शेयर। हमें ये क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि नया पार्टनर एडमिट हुआ था। मैंने बताया था गुडविल की कुछ कंडीशंस होती हैं। गुडविल की ये कंडीशन होती है कि कब निकालनी है। अब इसमें एडमिशन थी इसलिए निकालनी पड़ी। एडमिशन से क्या निकला? नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। अब पार्टनर कंफ्यूज है, पिल्लाई कंफ्यूज है और दूसरा पार्टनर क्या नाम है जी? अब भास्कर और पिल्लाई बैठ के ये सोच रहे हैं यार नया पार्टनर तो कनिका को लेके आ रहे हैं, इससे गुडविल कितनी ले? तो पिल्लाई का दिमाग चला, कह रहा भाई ये करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड लगा के देखते हैं। वो कह रहा है क्या डेटा है हमारे पास? कह रहा हाँ डेटा तो है। कह रहा चलो ऐसा करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते हैं कितनी आएगी, फिर कनिका को बोलेंगे कि लेके आ। तो कनिका को कितना बोलेंगे? कनिका को बोलेंगे देखो मैडम आपको 16,500 रुपए देने पड़ेंगे अगर आपको हमारी फर्म में आना है तो 16,500 कनिका किसको देंगे? भास्कर और पिल्लाई को देंगे। कैसे वो हम बाद में देखेंगे, कैश में दे रहे हैं कैसे दे रहे हैं, बट अभी हमें बोला था कि 66,000 पूरे फर्म की गुडविल है, 16,500 गुडविल आ गई कनिका की। कनिका गुडविल देंगे किसको? भास्कर और पिल्लाई को। तो ये ध्यान रखना है, हमने निकाला क्यों? क्योंकि हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड से ये देखना था कि गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होती है।
एंड दिस इज द सिंपल मेथड जिससे आप कैलकुलेट कर लोगे। गॉट इट? चलो, ऑल दी वेरी बेस्ट। सीबीएसई के काफी स्टूडेंट्स के एग्जाम चल रहे हैं। अगर आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हो, कभी भी मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल द कॉमर्स स्टूडेंट्स आउट देयर। I'll be helping you for the questions related to business economics, related to business studies, related to accountancy. All right, you can check my website as well, www.commercevidya.co.in. For all of your queries, I'm always available on YouTube. All the very best. Take care, students.